नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे आपके छोटे से चैनल ज्ञान अड्डा पे। डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। सबसे पहले डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के एग्जामिनेशन की डेट शीट आ चुकी है एंड एडमिट कार्ड्स भी आ चुका है, लेकिन इस पॉइंट पर एम्बिग्यूटी की स्थिति यानी कि संदेहास्पद स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है। कुछ लोगों के एडमिट कार्ड्स आए हैं, कुछ लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जिनके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या कुछ चीजें आपको तैयारी पहले से करके जानी है। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में जो आपको मैंडेटरी है, बिल्कुल फॉलो करना कंपल्शन है, वो सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। डिटेल में समझेंगे तो मे भी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित या जितनी भी आपकी समस्याएं हैं एग्जामिनेशन से संबंधित, वो सभी समाधान होने वाला है, उन सभी का समाधान होने वाला है। तो फटाफट सबसे पहले तो चलते हैं एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये जो गुड न्यूज है जिसके बारे में मैंने आपको 2 घंटे पहले बताया था, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो रिलीज हो चुकी है। यहां पे ये बहुत समझने वाली बात है। पहले तो आप ये डेट शीट देख लीजिए, ठीक, ये प्रॉपर डेट शीट है। आई होप कि आपने ये डेट शीट ऑलरेडी देख ली होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगी, कुछ क्वेरीज भी मैं आपकी लूंगी। और सभी को नमस्ते है, सत श्री अकाल है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग है, जो भी सेशन को जिस भी वक्त देख रहा हो, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में। ठीक, अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उन्हीं अभिवादन के शब्दों में आप सभी का स्वागत है। एक चीज यहाँ पे समझिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। एक चीज यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 2 पार्ट्स में लिए जा रहे हैं, मतलब एक ही दिन 2 अलग अलग शिफ्ट में होगा। इसी वजह से ग्रुप 1 ग्रुप 2, शिफ्ट 1 में भी वो एग्जामिनेशन दिख रहा है, शिफ्ट 2 में भी वो एग्जामिनेशन दिख रहा है। तो अभी वहां पे समझेंगे कि एक्चुअली में क्या चीजें, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझो, है ना। तो ये शिफ्ट 1 देख लेना, 20 तारीख को किनका किनका एग्जामिनेशन होने वाला है, इन सबका एग्जामिनेशन होने वाला है। आपकी स्क्रीन पर प्रॉपरली विजिबल है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप देखते चलना, ठीक है। तो लगभग मैं ये कहूं कि 19 पेपर, 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं, देखो 19 सब्जेक्ट ऐसे हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अलग अलग वीडियोस को और बहुत सारे डाउट्स जो आपके माइंड में आने, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 पेपर जो है, 19 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 में होगा 20 तारीख को। बात करें शिफ्ट 2 में 20 तारीख को बाकी और रिमेनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से ये आपके सामने है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। शिफ्ट 2 की मैं बात कर रही हूँ, 20 नवंबर की बात कर रही हूँ, 20 नवंबर की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और नीचे आएंगे और देखेंगे कि 20 नवंबर कहां तक है। तो टोटल 36 पेपर आपका होगा कब, 20 तारीख को। टोटल 36 पेपर हो रहा है आपका 20 तारीख को शिफ्ट 1 में। और शिफ्ट 2 में आप देख लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 में है या शिफ्ट 2 में है। अब बात करते हैं क्या डे 2 को कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि कुछ 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने डेट एनालिसिस किया था, डेट शीट का एनालिसिस किया था। तो 90% जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एग्जामिनेशन की शेड्यूलिंग हुई है, बिल्कुल सेम एज इट इज हुई है। हमने भी सेम एज इट इज ऐसे ही एनालिसिस किया था। बात करें अगर डे 2 को 21 तारीख को, तो इनका एग्जामिनेशन होने वाला है 1 2 3 4 5, है ना, 5 एग्जामिनेशन होगा आपका दूसरे दिन यानी 21 तारीख को। 2 शिफ्ट में होगा, पहली शिफ्ट में लॉ साइकोलॉजी, दूसरी शिफ्ट में यानी शाम वाली शिफ्ट में आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, ये बाकी आप देख लेना। बात करें तीसरे दिन 22 तारीख को किनका एग्जामिनेशन होगा, तो 22 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है इन सभी का एग्जामिनेशन 22 तारीख को होगा, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी आपको दिख रहे हैं। और फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, 24 को किनका एग्जामिनेशन होगा, तो 24 को इन सभी का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जिनका एग्जामिनेशन सुबह भी होगा शाम भी होगा, तो उसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग शिफ्ट में। जैसे कि यहाँ पे आप ये चीज समझिए, बात करें अगर 5वें दिन में, तो 25 तारीख को होगा किसका, कॉमर्स का एग्जामिनेशन होगा। तो कॉमर्स को यहाँ पे ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में डिवाइड किया है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो ज्यादा है, इस वजह से 2 शिफ्ट में करें, सुबह की शिफ्ट में भी होगा, शाम की भी शिफ्ट में होगा, प्लस अगले दिन यानी कि 26 तारीख को तीसरे शिफ्ट में भी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में पेपर होगा। एक चीज मैं यहां बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो सुबह क्वेश्चन पेपर आएगा वही शाम को क्वेश्चन पेपर आएगा, नहीं। सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर अलग होगा, सेम पेपर का सेम सब्जेक्ट अगर शाम की शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है
तो टोटली क्वेश्चंस अलग होंगे। हाँ, जो लेवल है डिफिकल्टी का वो मॉडरेट रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह इजी पूछ लिया, शाम को डिफिकल्ट पूछ लिया, अगले दिन ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया या उनसे इजी पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जामिनेशन का लेवल रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, राइट। बाकी आप ये सारी डिटेल्स आपने देखी ली होंगी, 7-8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को किनका किनका कैसे कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आप पूरा अपना देख लीजिए। टोटल 80 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा आपका बर्निंग क्वेश्चन है, इशू है कि बंगाली, कन्नाडा, होम साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, संस्कृत का एग्जामिनेशन, इसके बारे में कोई भी अभी एडमिट कार्ड या डेट शीट रिलीज नहीं की गई हुई है। इसका जो एग्जामिनेशन होगा, साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्या, कि 15 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। 15 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अफवाहों से बचिए, बिल्कुल अफवाहों से बचिए, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सभी का एग्जामिनेशन, मतलब बंगाली का, कन्नाडा का, होम साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड नहीं होगा, नहीं होगा। अगर एनटीए 80 विषयों का एग्जामिनेशन करा सकती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विषयों का भी एग्जामिनेशन कराएगी। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। कुछ कारण हो सकता है, क्या कारण है अभी उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन होंगे, बात पे विश्वास रखिए। मतलब रूमर्स से बचिए, सख्त रूमर्स से बचिए, बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करिए जो भी ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। अभी कल तक मैं देख रही थी, कुछ बच्चे ऐसे थे कि कल की वीडियो पे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप स्टूडेंट्स को भड़का रही हैं, क्यों उनको फॉल्स होप दे रही है कि एग्जामिनेशन जो है कल आपकी डेट शीट आ जाएगी, मतलब आज डेट शीट आ जाएगी, एग्जामिनेशन मार्च में होगा, पोस्टपोन होगा। मत फॉल्स होप दीजिए। अरे भाई, क्या फॉल्स होप दे रहे हैं? अपना आईक्यू भी इंसान को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सब कहने की बातें हैं। सिर्फ कंपटीशन को कम करने के लिए चीजें की जाती हैं, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है, ताकि आपका जो दिमाग है वो तैयारी से हट करके सिर्फ इन सारी चीजों पे आ जाए। तो ऐसा ये भ्रम में मत रहो कि बंगाली का, कन्नडा का, होम साइंस का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी का, संस्कृत का अगर एडमिट कार्ड या डेट शीट नहीं आई है तो ऐसा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। एनटी ने बोला है कि 15 से 23 दिसंबर के बीच में एग्जामिनेशन होगा, तो मींस होगा। और आपके लिए एक अच्छी बात है, अच्छी बात ऐसे ये है कि आपको पैटर्न प्रॉपर पता चल जाएगा, प्रॉपर पैटर्न पता चल जाएगा कि इस बार एग्जामिनेशन में एनटी किस तरह की क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है, उसके बेसिस पे आप और तैयारी कर सकते हो। तो उसको पॉजिटिवली लीजिए, आपको तैयारी करने का थोड़ा सा और मौका मिल गया है, वक्त मिल गया है ना। तो इस तरीके से आप सोचो, ये दिमाग से भ्रम निकाल दो, रूमर से बिल्कुल भी मत विश्वास करो, अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क पे विश्वास करो। अब जो चीज है वो समझेंगे कि यूजीसी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए और यहाँ पे देखिए, ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे आओगे तो यहां पे भी बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि 20 और 21 तारीख के होने वाले एग्जामिनेशन की डेट शीट, जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज किए हैं। मतलब जिनका एग्जामिनेशन 20 को होगा और 21 नवंबर को होगा, अभी सिर्फ उनके एडमिट कार्ड्स आए हैं, बाकी और जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो पेशेंस, 2-3 दिन में वो भी आ जाएंगे। आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि हमें ये जानना है कि हमारा एग्जामिनेशन कब होएगा, हमारी डेट शीट कब आएगी। अब पता है ना कि डेट शीट आ चुकी है, कौन से दिन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके हिसाब से आप शेड्यूलिंग करिए, उसके हिसाब से आप प्रिपेयरिंग करिए। फाइनल है, इसमें कोई संशोधन होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। एडमिट कार्ड क्योंकि ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है 20 और 21 तारीख को, तो अब आपका बाकी का भी आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो वेट करिए, पेशेंस रखिए, और 2 दिन में नहीं आएगा तो 3 दिन में, 4 दिन में आ जाएगा। बाकी आप डाउनलोड कैसे करना है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है कि इस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आप रीलोकेट हो जाओगे इनकी दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके, सिक्योरिटी पिन डाल करके, जो सिक्योरिटी पिन दी हुई है इसको डाल करके सबमिट कर देना। आपका प्रॉपर जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने एक स्टूडेंट ने शेयर किया है मुझे एडमिट कार्ड, है ना, तो देख लो कि इसी प्रकार का आपका एडमिट कार्ड होगा। ये सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं यूडीसी नेट का, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको थोड़ा गंभीरता से देखिए, और जो आपके प्रोटोकॉल्स है कोविड-19 को लेकर के, और एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के बाद में आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है ध्यान रखने की, उसके बारे में समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको पूरा देखना, स्किप मत करना। तो ये कुछ है आपका, क्या 3 पेजेस हैं आपके टोटल, सॉरी 4 पेजेस हैं आपके टोटल, वैसे तो 3 पेजेस हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं।
जो आपको पूरे तीनों पेजेस डाउनलोड करने हैं, मैं आपको पूरा जो इंस्ट्रक्शन है वो एक बार दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इंस्ट्रक्शन खुद से भी रीड कर लीजिएगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना रहेगा, जो आपका फर्स्ट वाला पेज रहेगा उसमें आपकी ये सारी डिटेल्स रहेंगी, नाम, कैंडिडेट्स का नाम, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें रहेंगी फर्स्ट वाले पेज में। ठीक है, सेकंड वाले पेज में फिर आपका शिफ्ट भी यहाँ पे लिखा रहेगा कि एग्जामिनेशन कौन से दिन होगा, फिर उसके बाद में आपका प्रॉपर शिफ्ट टाइमिंग लिखी रहेगी। तो टाइमिंग के हिसाब से, ये टाइमिंग ऑफ टेस्ट है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना। इनका क्या है, 3 से 6 मतलब शाम वाली शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जामिनेशन होएगा। अच्छा, जिनका एग्जामिनेशन सुबह भी है शाम को भी है, इट मींस कि स्टूडेंट संख्या ज्यादा है, तो इस वजह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन पेपर जो पहले में आएगा वो दूसरे में नहीं होगा, जो दूसरे में होगा वो पहले में नहीं आएगा, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम होगा, क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक, तो इसको भ्रम से, दिमाग से, मति से निकाल देना। अब देखो, जो सेकंड पेज होगा, सॉरी फर्स्ट पेज में ही आपका नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगी। पहले में क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका नाम और ये सारी चीजें लिखी रहेंगी कि आई, मान लो आई शेफाली मिश्रा, रेसिडेंट ऑफ, आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखा रहेगा। इनका मैंने एड्रेस इनके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हटा दिया है। ठीक है, तो रेसिडेंट ऑफ, आपका रेसिडेंट एड्रेस, डिक्लेयर द फॉलोइंग, ये आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना रहेगा। इन सब पे आपको टिक नहीं करना है। अगर आपको फीवर हुआ है, कफ हुआ है, ब्रेथलेस, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो आप टिक नहीं करेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, राइट। फिर सेकंड क्या है, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, बहुत ध्यान से समझिए, मैं बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगी आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, अगर आपने, आपका कोई क्लोज कांटेक्ट में आप गए हो, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जिनको कोविड-19 हुआ हो, तो ही आपको यहाँ पे टिक करना है। मतलब नॉट, तो ही यहाँ पे आपको टिक करना है, एल्स आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। दूसरा क्या बोलता है, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, मतलब कि मैं किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं गई हूं जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हो, या मुझे खुद भी क्वारंटाइन नहीं किया गया है, राइट। तो आपको सी वाले पे टिक करना रहेगा, बी वाले पे टिक मत करना। बी वाले पे तभी टिक करना जब किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में गए हो, तो इसको टिक मत करना। हाँ, नहीं गए हो तो बी वाले में टिक कर देना। बी वाले में टिक तब करोगे, बी वाले में तो आपको टिक करना ही चाहिए वैसे। ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट सेंटर, सेंटर पे आने से 14 दिन पहले, सेंटर पे आने से पहले की बात हो रही है, 14 डेज पहले। जैसे आज अगर एग्जामिनेशन है 20 तारीख को, तो 20 तारीख से 14 दिन पहले आप कौन कौन से सिटीज में गए थे, ट्रेवल किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो उसके बारे में लिख सकते हो कि हाँ, मैं एक सिटी में गया था, फिर मैं इस सिटी में गया था, फिर मैं इस सिटी में गया था, मैं इस सिटी में गया था तो इस टाइम पे पहुंचा, या इस वक्त आया, इसमें गया तो इस वक्त पहुंचा। अगर कहीं नहीं गए थे तो छोड़ देना, ये कहीं नहीं गए थे तो बिल्कुल छोड़ देना। ये आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले ये सारी चीजें फुलफिल करनी है, लिखनी है। कोई चीज अगर ना समझ में आए तो छोड़ देना। फिर यहाँ पे आपको आपकी फोटो पेस्ट करनी रहेगी, इस जगह पे आपको फोटो पेस्ट करनी रहेगी, इस जगह पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन पेस्ट करना रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर में पहुंचने से पहले आपको करना है, मतलब घर से ही आपको करके लेके जाना है। यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट घर से करके लेके जानी है। फिर थंब इंप्रेशन भी क्या लिखा हुआ है, टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पे पहुंचने से पहले लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे, लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब का इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पेस्ट करना है। जो सिग्नेचर है वो आपके इन्विजिलेटर के सामने आपको करना है। टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है वहां उस दिन आप सिग्नेचर करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। जब आपका इन्विजिलेटर प्रेजेंस होगा उसके सामने आपको यहाँ पे साइन करनी है, राइट। आगे क्या लिखा है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस। ये सारी चीजें आपको पहले से ही फुलफिल करनी है। अंडरटेकिंग माने कि ये सारी जो चीजें हैं ऊपर, ये सारी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ये सारी चीजें आपको पहले से फुलफिल करनी है, राइट। कुछ क्वेरी होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फटाफट बताते हुए चलती हूँ आपको, ठीक है। इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर में पहुंचने से पहले ये सारी अंडरटेकिंग्स को आप फुलफिल कर लेना। सिर्फ अपना साइन छोड़ करके बाकी सब आप फुलफिल कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रक्शन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सो एज पर प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर, सेंटर पे आपको टाइम से पहले पहुंचना है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री है, उसके पहले आपको पहुंचना है। किसी भी कैंडिडेट्स को परमिट नहीं किया जाएगा अगर गेट के बंद होने के बाद में आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। किसी भी कैंडिडेट को परमिशन नहीं है कि वो एग्जामिनेशन के हॉल में एग्जामिनेशन को बीच में छोड़ के जा सके एग्जामिनेशन के खत्म होने से पहले।
कंप्लीशन एग्जामिनेशन के हो जाने के बाद में जब आपको इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आप अपनी सीट पे से उठ सकते हैं, तभी आपको अपनी सीट छोड़नी है या वहां से मूव ऑन करना है। ठीक, द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली। और अगर बीच में आपको वॉशरूम जाना है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ एक बार परमिशन दिया जाएगा कि आप एक बार जा सकते हैं बाहर, राइट, वॉशरूम या किसी चीज के लिए। पांचवा बोलता है क्या, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली। सारे कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट किया जाता है और बोला जाता है कि आप ये पूरा इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करिए और केयरफुली रीड करिए। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोविड-19 को लेकर के स्पेशली, आप उनको रीड करिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड में स्ट्रिक्टली दिया गया हुआ है, उससे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या कुछ है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एडमिट कार्ड कंसिस्ट, एडमिट कार्ड में टोटल क्या है, 3 पेजेस है। पहले पेजेस में सेंटर डिटेल्स के बारे में और सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में दिया है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। फ्रॉम रिगार्डिंग कोविड-19 वाला जो मैंने आपको दिखाया कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में थे नहीं थे, वो वाला बात, ठीक है। पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। पेज 3 में एडवाइजरी दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, ताकि कैंडिडेट्स को भी पता रहे कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन और आफ्टर एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो तीनों पेजेस को डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। एडमिट कार्ड जो है वो प्रोविजनल है और जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया जा रहा था। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी लिखी हुई थी उसके बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है और ये माना जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही थी और आप एलिजिबल हो यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। 8वां पॉइंट बोलता है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी लोकेशन को वेरीफाई कर लें, टेस्ट वेन्यू को वेरीफाई कर लें एक दिन पहले, ताकि वो सेम डे उनको टेस्ट सेंटर पे जाने से पहले कोई प्रॉब्लम ना हो। मैप वेप सेट कर लेना अपना और देख लेना, सब कुछ तैयारी आप कर लेना। 9वां पॉइंट बोलता है कि अगर कोई रिलीजियन या कस्टम आपको बोलता है कि स्पेसिफिकली मुझे यही ड्रेस पहनना है, लाइक अगर मुस्लिम्स विमेन्स ऐसी होती हैं कि फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक अटायर पहनना होता है, बुरखा, या अगर आपका कोई और भी स्पेसिफिक ड्रेस है जो आपका रिलीजन का या कस्टम का वैल्यू है जो आपको है प्रॉपर कि आपको वही पहन के जाना है, थोड़ा सा सेंटर पहले पहुंचेगा क्योंकि आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी और उसमें ज्यादा समय ना जाए, इसलिए प्रॉपर टाइम से आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा। किसी भी 10वां पॉइंट बोलता है कि किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के। वैलिड आईडी प्रूफ भी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास में पक्का होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट फिजिकल टच, ठीक है। तो आपके पास में प्रॉपर वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए। अच्छा, आईडी प्रूफ में क्या होना है वो अभी आगे देखेंगे। कैंडिडेट्स अपने साथ में पानी का एक बॉटल रख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होगा, एक सैनिटाइजर रख सकते हैं छोटा वाला 50 ml वाला, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन भी रख सकते हैं और एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में जो मैंने ऊपर आपको बताया वो आपको अपने साथ में रखना है। साथ ही पासपोर्ट साइज की आपको फोटो रखनी है जो कि अटेंडेंस शीट पे आपको पेस्ट करनी रहेगी और इसके साथ में आपको एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ रखना रहेगा। ध्यान रहे, फोटो कॉपी नहीं रखना है, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ रखना है। कौन सी वैलिड आईडी प्रूफ रखोगे ये अभी मैं आपको बताती हूँ। आगे 12वां पॉइंट बोलता है कि सेंटर पे पहुंचने से पहले कैंडिडेट को सारी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में वो अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में वहां पे लिखनी है। फोटोग्राफ को पेस्ट करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन पेस्ट करना है जो मैंने ऊपर आपको दिखाया, और लेफ्ट जो थंब इंप्रेशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए, फैला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर 13 पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी ऑफ द ओरिजिनल। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपने साथ में रख सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ई आधार, राशन कार्ड, आधार इनरोलमेंट नंबर विथ फोटो, है ना। आप इनमें से कोई भी, पासपोर्ट भी, इनमें से कोई भी आप एक आईडी अपने साथ में रख सकते हो। सारी आईडी, ऑल अदर आईडी या फोटो कॉपीज ऑफ आईडी even if attested scanned photo of ID in the mobile phone will not be considered। मतलब ओरिजिनल रखना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में दिखा दिया, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी दिखा दिया, नहीं, ओरिजिनल रखना है अपने साथ में। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके पास में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपने अपने साथ में किसी स्क्राइब को लेके जा रहे हो, मतलब आपके बिहाफ पे कोई और लिख रहा है, तो उसका भी सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी एक प्रॉपर तरीका है
वो लेके जाना होगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और उसकी भी एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी लगेगी। उसका भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो आपके एडमिट कार्ड में आपको दिया गया होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में स्क्राइब्ड वाले के अंदर में आते हैं, मतलब अपने साथ में किसी को लिखने के लिए आप लेके गए हो। कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि पर्सनल बिलोंगिंग्स को वो लेके जाए, जैसे कि अपना फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और कोई भी वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी कि आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को वहां पे रख सको। तो टोटल आप अपने रिस्क पे लेके जाओगे अगर लेके जाते हो तो। शूज हो गया, फुटवियर हो गया या थिक सोल्स वाले कपड़े के गारमेंट्स हो गए, वो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। हालांकि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप जैकेट वगैरह अपने साथ में रख सकते हो, राइट। ब्लैंक पेपर शीट आपको रफ वर्क करने के लिए वहां पे यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट्स को अपना नाम लिखना होगा। उस शीट के अंदर में नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा सबसे ऊपर शीट में। और जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो उस शीट को आपको ड्रॉप कर देना है। वहां पे ड्रॉप बॉक्स रखा होगा, वहीं पे आपको जो है डाल देना है। एग्जामिनेशन सेंटर या हॉल को छोड़ने से पहले जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा समझा जाएगा कि वो एग्जामिनेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं और फिर उसको नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। 18th पॉइंट बोलता है क्या कि ड्यूली फिल्ड इन एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स। आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है एग्जामिनेशन को छोड़ने से पहले। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर द नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर, तो हो सकता है कि जो आपका आंसर आपने टिक किया है उसको इवैल्यूएट ना भी किया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई भी कैंडिडेट को no candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practices. All the examination center are under surveillance of CCTV। सारे CCTV कैमरा, ये सारी दो चीजें लिखी हुई हैं कि लगे हुए रहते हैं। मैं आपको जो बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें शायद आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं, इस वजह से बाद में परेशान होते हैं और क्वेश्चन रह जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो आई होप कि आपकी दिमाग में से सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं, दुविधाएं दूर हो चुकी होंगी। अभी तक काफी सारी कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके पूछ सकते हो। जो एक्चुअली में फोन करो, हकीकत यह है तो कभी सीधा जवाब तो मिलता नहीं है। और बट फिर भी यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इनकी जो है वेबसाइट पर और इनके नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब कनाडा को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमसे भी जुड़ सकते हो। हम भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। सो प्लीज यहाँ पे आप जरूर से हमें सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट मिस ना करें। कुछ चीजें और हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स को कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ एडवाइस दिए गए हुए हैं, जैसे क्या कि ये सारी चीजें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटर में आपको क्या करना है। सेंटर में आपको ये बस बताया गया है कि आपकी 2 सीट्स के बीच में अच्छा खासा गैप रखा गया हुआ है ताकि प्रॉपर तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सके। आपके सेटअप पे एक मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, वेबकैम होगा, डेस्क होगा, चेयर होगी, सैनिटाइज पूरा किया गया हुआ रहेगा। हैंड सैनिटाइजर भी वहां पे आपको मिलेगा। जब आप एंट्री करोगे तो आपका हाथ वगैरह सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में थर्मोगन्स के थ्रू आपकी बॉडी को टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। बार कोड रीडर के थ्रू आपके एंट्री पॉइंट्स पर एडमिट कार्ड पे जो बार कोड रीडर है उसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। बोले तो जो रूम या हॉल नंबर है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। द रूम एंड हॉल नंबर विल बी इन्फॉर्म। कैंडिडेट को बताया जाएगा कि आपको किस हॉल में जाना है, किस रूम में जाना है। रफ शीट दी जाएगी, 6 रफ शीट दी जाएगी, आपके डेस्क पे रखी होगी आपके सेंटर पे पहुंचने से पहले। अगर आपको और भी रफ शीट चाहिए तो आप इन्विजिलेटर से बोलोगे तो वो आपको देंगे। उसके बाद में बिल्कुल टच फ्री चीजें रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पूरा प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। और कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड है कि सेंटर पे जब भी वो पहुंचेंगे, रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री टाइम उससे पहले वो पहुंचेंगे ताकि जो अननेसेसरी क्राउड है उसको वो एलिमिनेट किया जा सके और सभी लोग प्रॉपर जो एक उनका जो होता है ना कि टेस्ट करना, ये वो सारी प्रोसेस करते करते डिले हो जाती है, तो इसकी वजह से टाइमिंग जो है वो आपकी खराब ना हो। प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात करें तो ये बोला जाता है कि एडमिट कार्ड में टाइम दिया है, पहले समय से पहुंच जाना ताकि क्राउडिंग से बच सको और अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। जो भी आपके पॉइंट नंबर 11 दिया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है पेज नंबर 2 में, उसको आप फॉलो करो, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। एंट्री टाइम में बोला है कि 6 फीट का डिस्टेंस रखा जाएगा, नॉर्मल चीजें हैं। हाथ वगैरह आपका सैनिटाइज करके आपको इन किया जाएगा और प्रॉपर जो है वहां पे जब आप जाओगे तो थर्मोगन्स वगैरह का यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की बात करें, कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड, आपको एक मास्क दिया जाएगा, 3 प्लाई मास्क वहां पे दिया जाएगा। जब आपकी एंट्री होगी, जो घर से आप मास्क पहन के आओगे वो मास्क आपसे हटवा दिया जाएगा।
वहां पे आपको एक प्रॉपर दूसरा मास्क दिया जाएगा। फिर एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद में वो मास्क आपको वहां पे ड्रॉप करना रहेगा और A4 साइज जो शीट रहेगी जिसपे आपने सारी चीजें लिखी रही होंगी, और अपना एडमिट कार्ड भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही छोड़ के जाना है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, देखो point number 2, candidate must drop the admit card and rough sheet in the drop boxes after displaying to staff available next to drop box while leaving the एग्जामिनेशन हॉल। आपका एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में, बिल्कुल जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड और रफ शीट दोनों ही आपको ड्रॉप करनी है। सो मेक श्योर इस पॉइंट पे आपका एप्लीकेशन नंबर आप लिख लेना एक जगह प्रॉपर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आपको फिर रिजल्ट अपना देखना रहे या कुछ भी ऐसा चीजें, तो आपके पास में आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीजें हों, वैसे तो होंगी ही ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन नंबर। तो ये कुछ चीजें थी मेरे एंड से जो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको शेयर कर दिया। आई होप कि पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर चैनल या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो तो हमसे जुड़िएगा। पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने चैनल पे हम कराते हैं, आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग ने बहुत सारी क्लासेस लिए हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बहुत सारी क्लासेस ली हैं, तो एक बार आप एक्सप्लोर जरूर से करिएगा। कम्युनिटी टैब को भी एक बार एक्सप्लोर करेगा, यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यूज अपलोड करती हूँ जिनको आप लगा सकते हैं। सब कुछ फ्री है हमारे चैनल पे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ने पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाएगी। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इन्फॉर्मेटिव और सेशन करना था मुझे। एडमिट कार्ड से संबंधित बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स आपको मुझे बतानी थी। इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हो और इस वीडियो पर आपने यहां तक देख लिया, तो एडमिट कार्ड से संबंधित सारी समस्याएं या दुविधाएं आपकी बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। र्यूमर से बचिए, अफवाहों से बचिए, बेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट इन गेट सक्सेस। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट्स को देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।